क्लास 5 आज हम देखेंगे टाइड्स। टाइड्स मतलब होता है ज्वार और भाटा। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं टाइड्स क्या होता है। और ये टाइड्स हमें प्रायः समुद्र और महासागरों में देखने को मिलता है। प्रायः हम इसे समुद्र के किनारे देख पाते हैं। ठीक है, हम इसे लार्ज वाटर बॉडीज में आसानी से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। टाइड्स आर द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ द सरफेस वाटर इन लार्ज वाटर बॉडीज। जो बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं, मतलब समुद्र जो होते हैं, उनमें जो लहरों का जो उठना होता है और गिरना होता है, ठीक है, उनका राइज करना और फॉल करना होता है, वही टाइड्स कहलाता है। दे आर काज्ड बिकॉज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन और द मून और द सन एंड द अर्थ। ये किस वजह से होता है? क्योंकि मून की वजह से, सन के और अर्थ के, यानी इन तीनों के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस तरीके की घटना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कि समुद्रों में इस तरीके से ज्वार और भाटा आते हैं, इस वजह से हमें इस तरीके की घटना देखने को मिलती है। क्यों? अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। We already know that gravity is the force which attract everything toward itself। हम पहले से जानते हैं कि ग्रेविटी वह फोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। Since the moon is very close to the earth, जो मून है वह अर्थ के बहुत ही क्लोज है। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगाता है। Its gravitational force pull the water in the ocean। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है कि ओशियन के वाटर को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जो मून होता है, ठीक है, जो मून होता है वह अर्थ में जो ओशियन वाटर होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी तरफ खींचता है। दिस क्रिएट्स बल्ज इन द ओशियन ऑन बोथ साइड। इसी की वजह से अर्थ के दोनों किनारों पे क्या होने लगता है कि जो अर्थ के, इसी वजह से ओशियन में उभार आने लगता है। ठीक है, ओशियन में लहरें उठने लगती हैं। ठीक है, दोनों साइड्स पे ओशियन के, ठीक है, यानी उसके सोर्स के तरफ, किनारों की तरफ। तो देखिए होता क्या है, ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है। ये जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, तो इस पे क्या होता है कि मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है और सन का। ठीक है, जब इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा तो ये अपनी तरफ खींचेगा। तो ये लैंड को तो अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, क्योंकि लैंड क्या होता है, काफ़ी भारी चीज़ हो जाता है, यानी वो खींच नहीं सकता, स्टेबल है, लेकिन वो लिक्विड को आसानी से अपनी तरफ खींच लेता है। तो क्या होता है, इसी की वजह से हमें ओशियन में ज्वार और भाटा देखने को मिल जाता है। हमें इस तरीके की चीज़ें न्यू मून और फुल मून में देखने को मिलती हैं। चलिए स्प्रिंग टाइड देख लेते हैं तो अभी क्लियर हो जाएगा। जो टाइड होता है वो दो टाइप का होता है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड जो होता है वह स्ट्रॉन्ग टाइड होता है, जबकि नीप टाइड जो होता है वह वीक टाइड होता है। स्प्रिंग टाइड आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग टाइड। स्प्रिंग टाइड जो होगा वह स्ट्रॉन्ग टाइड होता है। दे डू नॉट हैव एनीथिंग डू विथ स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग टाइड से आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि इसका कुछ कोरिलेशन स्प्रिंग सीजन से, इसका स्प्रिंग सीजन से कोई कोरिलेशन नहीं है। दे ऑकर व्हेन द अर्थ, द सन एंड द मून आर इन लाइन। ये कब होता है? जब सन, मून, अर्थ एक लाइन में आ जाए, एक सीधी रेखा में आ जाए। और ये एक सीधी रेखा में कब आते हैं? न्यू मून और फुल मून के टाइम में। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड द सन बोथ कंट्रीब्यूट टू द टाइड। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन का और मून का, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है टाइड आने में। स्प्रिंग टाइड ऑकर ड्यूरिंग फुल मून एंड न्यू मून। ये फुल मून और न्यू मून के समय हो गया, क्योंकि फुल और मून और न्यू मून के टाइम में ही ये तीनों क्या होंगे? एक सीधी रेखा में आएंगे। ठीक है, आगे देखिए नीप टाइड। नीप टाइड आर स्पेशली वीक टाइड। नीप टाइड जो होता है वह वीक टाइड होता है, यानी कमजोर होता है। दे ऑकर व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड द सन अपोजेस ईच अदर। जब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएगा, यानी एक दूसरे का अपोज करेगा। नीप टाइड्स ऑकर ड्यूरिंग क्वार्टर मून। और ये कब होता है? क्वार्टर मून के समय होता है, यानी जब मून सन से 90 डिग्री पर होगा। जब ये मून सन से 90 डिग्री पर हो गया तो मून अर्थ से, मून जो है वह अर्थ के साथ 90 डिग्री पे होगा, सन नहीं अर्थ। जब मून और अर्थ के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तब हमें नीप टाइड देखने को मिलता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये देखिए ये हमारा सन हो गया। ठीक, ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ से लगाएगा और ये अपने फोर्स को यहाँ से लगाएगा। जब ये दोनों अपने तरफ से क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ से फोर्स लगा के खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ से खींचेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? ये लो टाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे इतना ज़्यादा ओशियन वाटर खींच नहीं पाया, यानी पीछे की तरफ चला गया। ठीक है, समुद्र में पानी ऐसे आता है ना, और उसके बाद फिर क्या होता है? पीछे की तरफ चला जाता है। तो जब ये आया तो क्या हुआ? हाई टाइड। और जब ये लौट रहा है तो क्या हो गया?
लो टाइड हो गया। तो इस वजह से ऐसा होता है, क्योंकि जब ये यहाँ पे जो सन है इसके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इसको अपने ऊपर, ये अपनी तरफ खींचेगा वाटर को, और ये क्या करेगा, इसके वाटर को अपनी तरफ खींचेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे ये पतला हो गया है, तो यहाँ पे लो टाइड हो गया। और जब ये खींचा तो ये क्या हो गया, ये देखिए ये जो ब्लू बनाया है ये वाटर को सो कर रहा है, तो इस वजह से ये फैल जा रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हाई टाइड हो गया। तो इसी वजह से क्या होता है, समुद्र का पानी इस तरीके से आता है और फिर लौट के चला जाता है। तो यही था टोटल टाइड के बारे में। तो ये हम टाइड के बारे में देख लिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको करा दिया जाएगा। थैंक यू।